सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ इशारी और जीके करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू CUT by Attorney 47। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस, आज का जो सेशन है वी आर गोइंग टू कवर द वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ MCQs। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। सो हफ्ते में जितनी भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ी है वी आर गोइंग टू कवर इट टुडे, राइट। तो एज द थॉट ऑफ द डे सेज गाइज, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। एग्जैक्टली, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मेरी तबीयत नहीं सही थी एक दो दिन से और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, राइट। और अंदर से मेरा तब बॉडी पेन वगैरह हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद आई थॉट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दी सेशंस बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग, राइट। सो जब भी आपको लगे ऐसा कि अब हमसे हो नहीं रहा, तो वट यू नीड टू डू इज जस्ट चैलेंज योर सेल्फ, just challenge yourself and definitely you are going to achieve what deserve, right? You are going to achieve what you deserve, right? And more than it, है ना। तो इसीलिए अब एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल और लग जाओ, डेफिनेटली यू विल विन। साथ ही साथ फटाफट से एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर वीकली करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs। तो वन बाय वन हम यहाँ पर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, आप आंसर्स करेंगे। अगर आपका सही होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे तो +1 देना, नहीं सही होता है -1 वरना 0। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। गाइज, यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है करंट अफेयर्स बाय वैशाली मैम, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को भी विजिट जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। और अब हम निचोड़ यहाँ पे करने वाले हैं पूरे वीक का। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? Recently, the government of which state has started a cruise journey from Statue of Oneness to Statue of Unity? हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से स्टैच्यू ऑफ वननेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज से सफर जो है वो शुरू किया है? तो फटाफट से आंसर करिए। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट से आंसर करिए, इसका क्या होगा? राइट, टेक आउट वन कॉपी एंड वन पेन। सभी लोग एक कॉपी एक पेन निकाल लीजिए। अगर आपका सही होता है तो आपने आपको +1 देना, नहीं सही होता है तो -1 देना, वरना 0, राइट। तो फटाफट से आंसर करिए। योर करेक्ट आंसर हेयर विल बी बी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? वी ऑल नो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। और भोपाल को हम बोलते क्या है? भोपाल को हम किस नाम से जानते हैं? हम भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। अब इंडिया में और कौन सी सिटी है जिसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? बेटा, ये आपकी जो दूसरी सिटी है वो है आपकी उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में है, इसको भी क्या बोलते हैं हम? सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, राइट। क्या सभी को क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल बी द फर्स्ट टॉर्टोइस कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट बी इस्टैब्लिश? उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व है वह किस जिले में स्थापित किया गया है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइज? योर करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, दैट इज गोंडा। गोंडा यहाँ पे गोंडा में किया गया है। अगर आपका सही है +1, नहीं सही है -1, अदरवाइज 0। ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ओडियसिस, the first spacecraft of a private company to land on the surface of moon belongs to which country? चंद्रमा की सतह पर उतरा निजी कंपनी का जो पहला अंतरिक्ष यान है ओडीसीएस, ये किस देश से संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? फटाफट से आंसर करिए। योर करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हम फास्ट होंगे और आप लोग एकदम सजग रहेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन सही होता है तो +1 दीजिएगा, नहीं सही है -1 वरना 0, ठीक है। विच कंट्री इज इन्वॉल्व इन द रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ट्राइलैटरल वॉर एक्सरसाइज दोस्ती 16? हाल ही में आयोजित त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16 में कौन कौन सा देश इसमें शामिल है? एक आपका भारत है, एक आपका मालदीव्स है, श्रीलंका है, या ऑल? फटाफट से आंसर करिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? योर करेक्ट आंसर हियर विल बी डी, दैट इज ऑल। भारत भी है, मालदीव्स भी है और साथ ही साथ आपका श्रीलंका भी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपका सही है अपने आपको +1 दीजिए, नहीं सही है -1 वरना 0। फटाफट से आंसर करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। वेयर वाज द
इंडिया जापान जॉइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन लॉन्च्ड। पांचवें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्मा गार्जियन का शुभ आरंभ जो है वो कहां पर किया गया है, बताइए फटाफट से। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कहां पर किया गया है? पांचवें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्मा गार्जियन का शुभ आरंभ कहां किया गया है? करेक्ट आंसर हियर विल बी राजस्थान। राजस्थान में गाइस किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, हु स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना जो है वो कहां पर शुरुआत की गई है, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमन या नन ऑफ दीज, बताइए। करेक्ट आंसर हियर विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 7th। एट व्हाट एज डिड गजल सिंगर पंकज उदास डाई? गजल गायक पंकज उदास का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? गजल गायक पंकज उदास का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? करेक्ट आंसर हियर विल बी 72। 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब यहां पर कैसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑबिचुरी से रिलेटेड, सो ऑबिचुरी से आपका यहाँ पे यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन और साथ ही साथ उनका प्रोफेशन यहाँ पे पूछा जाता है। प्रोफेशन, राइट, नेम ऑफ द पर्सन एंड प्रोफेशन यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। रिसेंटली द ब्रिटिश एरा मुस्लिम मैरिज लॉ वॉज रिपेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा ब्रिटिश काल के मुस्लिम विवाह कानून को निरस्त कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश होगा कि मध्य प्रदेश होगा, असम होगा कि पंजाब? फटाफट से आंसर करें सभी। Recently, the British era Muslim marriage law was repealed by the government of which state? Correct answer here will be C, that is Assam. असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। असम का कैपिटल इज दिसपुर, राइट। चलिए तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट वाज अनवील्ड इन विच स्टेट? हाल ही में भारत ने किया सबसे बड़ा सौर बैटरी परियोजना का अनावरण ये किस राज्य में किया गया? गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? बताइए सभी लोग। वेरी गुड, करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में किया गया। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन। इन विच स्टेट अदानी ग्रुप लॉन्च्ड साउथ एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स? अदानी ग्रुप ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स यहां पर लॉन्च किया है? फटाफट से आंसर करेगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मणिपुर? राइट, हियर करेक्ट आंसर हियर विल बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? वी ऑल नो दैट योगी आदित्यनाथ, राइट। योगी आदित्यनाथ इज द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड who is the governor of Uttar Pradesh? Anandiben Patel. Anandiben Patel is the governor of Uttar Pradesh. CM कौन है? CM है योगी आदित्यनाथ। क्या सभी को क्लियर है गाइस? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन है। क्या कहता है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड भारत टेक्स 2024? प्रधानमंत्री ने कहां पर भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है गाइस? भारत ने कहां पर उद्घाटन किया है? सभी लोग बताइए फटाफट से। गाइस एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर देंगे, राइट। अब बहुत लोग पूछ रहे थे मैम क्लासेस क्यों नहीं चल रही थी कल। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब थी और अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई हैव अ मतलब बॉडी पेन। सो अभी बस मैं दवाई खा के पढ़ा रही हूँ और आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसको शेयर डेफिनेटली कर देंगे ताकि जिनका एग्जाम्स हैं यूजी के हैं, पीजी के हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो यहाँ पे सेशन को देख पाएँ और उससे बेनिफिट उठा पाएँ, राइट। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया? सो करेक्ट आंसर हियर विल बी न्यू दिल्ली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। Maryam Nawaz became the first women chief minister of Pakistan. She has become the chief minister of which province?
पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज। ये किस प्रांत की मुख्यमंत्री हैं? किस प्रांत की मुख्यमंत्री हैं गाइस, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, किस प्रांत की मुख्यमंत्री हैं? करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, दैट इज पंजाब। पंजाब की ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। हाउ मेनी पायलट्स डिड इंडिया सेलेक्ट फॉर इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान? भारत ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए कितने पायलटों का यहाँ पर चयन किया है? तो कितने पायलट है बेटा? 4 पायलटों का यहाँ पे चयन कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। ऑन विच डेट वॉज नेशनल साइंस डे 2024 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया है? तो आंसर यहाँ पे होगा 28 ऑफ फरवरी। 28 ऑफ फरवरी को ये ऑब्जर्व यहाँ पर किया गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 15। 21st एडिशन ऑफ बायो एशिया समिट 2024 वॉज ओरिजिनेटेड इन। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपके हैदराबाद में, राइट। कहाँ पर शुरू किया गया? आपके हैदराबाद में शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16। रिसेंटली वानतारा, अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर एनिमल वेलफेयर वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल वनतारा किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? वेरी गुड गाइस, करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, दैट इज रिलायंस। Who is the founder of Reliance Industries? धीरूभाई अंबानी, the father of मुकेश अंबानी। नाम क्या है इनका? इनका नाम है धीरूभाई अंबानी। ऐसे पूछा हुआ था क्वेश्चन। धीरूभाई अंबानी, the father of मुकेश अंबानी। राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन देखते हैं। Where will be the world's first Vedic clock be unveiled by the Prime Minister? विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पर सी होगा। ये किया जा रहा है आपके उज्जैन में, उज्जैन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। इंडियाज पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 इज एट। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचांक 2024 में भारत की जो स्थिति है वह कौन से स्थान पर है? India's position in the recently released International IP Index 2024 is at। कौन सा यहाँ पे यहाँ पे कौन सी पोजीशन है? बताइए फटाफट से, कौन सी पोजीशन है गाइस? वेरी गुड, करेक्ट आंसर हियर विल बी 42nd। 42nd राइट, 42nd होगा, 42nd राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। इन विच रेलवे स्टेशन has been awarded the Eat Rest Station certification by FSS plant? By FSS plant, बताइए FS कितने रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका 150 राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 28। रिसेंटली स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय whom? हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए 21st क्वेश्चन। इन विच कंट्री हैज डेंगू हेल्थ इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली? हाल ही में किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी? बताइए फटाफट से बताइए, हाल ही में किस देश में डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पेरू, Peru, Peru, right? Peru is the correct answer. Next question, 22nd. Who has recently taken over as the director of National Thermal Power Corporation? हाल ही में कितने NTPC के निदेशकों को उन्होंने पदभार यहां पर संभाला हुआ है? आंसर होगा रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार is the correct answer. Who has recently taken over as the director of NTPC National Thermal Power Corporation is Ravindra Kumar. 23rd question. On which date was Rare Disease Day observed recently? हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस की स्थिति को मनाया गया। देखो प्लीज बी सिंसियर विद योर प्रिपरेशन, सिंसियर विद योर क्वेश्चंस। यहाँ पे पूरी ईमानदारी से अगर आपका सही होगा अपने आप को
+1 दीजिएगा सारे क्वेश्चंस पर, नहीं सही होगा -1 वरना 0, राइट, प्लीज रिमेंबर दिस। आंसर होगा सी, दैट इज 29th of Feb। 29th of Feb इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 24th क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज गॉट कैटेगरी 1 स्टेटस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बिहार के किस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से श्रेणी 1 का यहां पर दर्जा दिया गया, श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हियर विल बी ए, बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या सिक्किम? बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज सिक्किम। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। 26th क्वेश्चन, हु वाज गिवन द लता मंगेशकर अवार्ड रिसेंटली? एक मिनट, ये इसका मिसप्रिंट हो गया है। स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज हरियाणा। करेक्ट आंसर हियर विल बी हरियाणा। 27th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे ऑफ नीति आयोग, द पॉवर्टी लेवल इन इंडिया हैज रिड्यूस्ड बाय -%। नीति आयोग के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी का स्तर -% तक कम हुआ है। बताइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करेक्ट आंसर हियर विल बी दैट इज 5% तक यहां पर कम हुआ है, ठीक है। 28th क्वेश्चन देखते हैं, which IIT recently developed a method to determine the age of the fetus। ठीक है, हाल ही में किस IIT के द्वारा भ्रूण की उम्र तय करने का जो यहाँ पे तरीका है उसको विकसित किया गया है? तो आपको बताना है कौन सी IIT है। IIT पटना, IIT चेन्नई, IIT मद्रास और IIT कोलकाता। ओके, सो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? IIT मद्रास। Your correct answer here will be IIT Madras. IIT Patna is not the right answer. IIT Chennai is also not the right answer. IIT Kolkata, it is IIT Madras. Very good. Next question, 29th. Where was the 13th WTO Ministerial Conference organized recently? हाल ही में 13th WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? अगर हम यहाँ पे WTO की बात करें, सो WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी यहाँ पर बात करें, आई टोल्ड यू दैट यहाँ पर एक ट्रिक मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बताई थी, W से स्टार्ट, O से खत्म, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो। आपका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये सारे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, ठीक है। तो WTO का हेडक्वार्टर किधर हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, इट इज अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ संत रविदास? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? कौन सा शहर है गाइस? इट इज वाराणसी। वाराणसी को हम होली सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ होली सिटी।
होली सिटी के साथ इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, टेम्पल या टेम्पल सिटी कहते हैं, या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ओल्डेस्ट सिटी के नाम से, ओल्डेस्ट सिटी का इसे दर्जा दिया गया है, राइट। क्लियर एवरीवन। नागपुर को क्या बोलते हैं? नागपुर को हम सिटी ऑफ ऑरेंजेस बोलते हैं, संतरों का शहर, सिटी ऑफ ऑरेंजेस। भोपाल को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। कानपुर को क्या बोलते हैं? लेदर सिटी, लेदर सिटी, राइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेदर सिटी बोलते हैं। तो कानपुर को लेदर सिटी, भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स, वाराणसी को होली सिटी, टेम्पल सिटी, ओल्डेस्ट सिटी, नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंजेस, सिटी ऑफ ऑरेंजेस यहाँ पे बोला जाता है। क्या सभी को क्लियर है गाइस? चलिए, तो ये हमारा 30th क्वेश्चन था। 31st क्वेश्चन पे आते हैं। 31st क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इन विच कंट्री विल बी दी सैफ अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड? किस देश में सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन यहां पर किया जाएगा? बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर यहां पर डी होगा, ये आपके नेपाल में किया जाएगा, ठीक है, नेपाल में इसका किया जाएगा। 32nd क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क बीन इनॉग्रेटेड? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इट इज ईरान, अल्जीरिया, बांग्लादेश और और आपका यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बताइए फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? योर करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, दैट इज योर अल्जीरिया। अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका सही है +1 दीजिए, नहीं सही -1 बना 0। 33rd, यही आपका कौन सा क्वेश्चन है? 33rd क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 जीडी बिरला अवार्ड? जीडी बिरला अवार्ड किस को 2023 जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है? बहुत बढ़िया, सम्मानित किया गया बेटा डॉक्टर आदिति सेन को, डॉक्टर आदिति सेन। 34th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन यहां पर किया गया? तो इटली, स्पेन, जर्मनी और डेनमार्क। द करेक्ट आंसर हियर विल बी स्पेन, करेक्ट आंसर हियर विल बी स्पेन। चलिए 35th क्वेश्चन, साद अहमद वारेज हैज बिकम द हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? साद अहमद वाराइज भारत में किस देश के उच्चायुक्त यहां पर बन चुके हैं? तो आंसर यहां पर होगा पाकिस्तान, करेक्ट आंसर हियर विल बी पाकिस्तान। चलिए 36th क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन देखेंगे। विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? कुशाल मला, जॉन निकोले लॉफ्टी एटन, डेविड माइलर और रोहित शर्मा। सो ऑब्वियसली इट इज बी, दैट इज जॉन निकोले। तुम लोग को लग रहा होगा रोहित शर्मा है ना। चलो +1 देना इफ करेक्ट, -1 इफ रॉन्ग और 0। 37 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीइंग इंस्टॉल्ड? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? बताइए किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आंसर होगा डी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये स्थापित की गई। 38 क्वेश्चन, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्पेस पोर्ट विल बी बिल्ड बाय कुलेस्कर पट्टिनम इन थुकुटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहां पर बनाया जा रहा है, किस राज्य में? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। वेरी गुड, वी ऑल नो इट इज इन तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हियर विल बी तमिलनाडु। 39 क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल? किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? AM खानविकर, CR दास, पंकज कुमार और संदीप मिश्रा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज AM खानविलकर, AM खानविलकर, राइट। चलिए 40th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 40th क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO फॉर इंडिया बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? सचिन जैन, अजय सिन्हा, अतुल आनंद और राजीव कुमार, बताइए।
वेरी गुड, बढ़िया। आंसर होगा ए, दैट इज सचिन जान। करेक्ट आंसर हियर विल बी सचिन जान। 41st क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर दर्ज किया गया? कम प्रजनन दर्ज यहां पर की गई है, तो इट इज इन साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर हियर विल बी साउथ कोरिया। 42nd, हु हैज रिसेंटली वन रोमेन रोलैंड बुक अवार्ड 2024? हाल ही में किसने रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है? बताओ। अमन सिन्हा, ऋतुराज, चेतन भगत और पंकज कुमार चैटर्जी। इट इज पंकज कुमार चैटर्जी, पंकज कुमार चैटर्जी। चलिए 43rd क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द एयर स्ट्रिप ऑन अगालेगा आइलैंड ऑफ विच कंट्री? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश में अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? बढ़िया। आंसर हियर विल बी मॉरिशस, इट इज मॉरिशस। ठीक है। 42nd क्वेश्चन, इन विच स्टेट जगन्नाथ डिगी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया? बढ़िया। आंसर हियर विल बी त्रिपुरा। त्रिपुरा के भी यहाँ पे गवर्नर चेंज हुए थे। हु इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? इट इज हु, बताइए सभी लोग। ओडिशा और त्रिपुरा के गवर्नर चेंज हुए थे। ओडिशा और त्रिपुरा के गवर्नर चेंज हुए थे, बताइए कौन है गवर्नर? दिस इज योर होमवर्क ऑफ टुडे। गवर्नर ऑफ ओडिशा एंड त्रिपुरा वाज चेंज्ड। हु इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा एंड ओडिशा? ठीक है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है आफ्टर दी सेशन। 43rd क्वेश्चन, हु हैज आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था? 42nd, 43rd, इट इज 44th है ना? 45 क्वेश्चन, who has won the most medal in the Asian Track Cycling Championship 2024 held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? बढ़िया। करेक्ट आंसर हियर विल बी ए, दैट इज मलेशिया। करेक्ट आंसर हियर विल बी मलेशिया। 46 क्वेश्चन, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? Answer here will be 1st of March. Correct answer here will be 1st of March. 47th question. Which university won the overall championship in 4th Khelo India University Games 2023? किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती है? बताइए। आंसर होगा सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 48 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन? हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे तेज अधिक दर्ज की गई? Answer here will be C, that is Madhya Pradesh. 49th question. What is the name
ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? बताइए। आंसर होगा सी, दैट इज गगनयान। ठीक है, चलिए। सो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूं, प्रीवियस ईयर पेपर। लास्ट क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर दे रही हूं। चलिए, ये आपका होमवर्क है, प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक त्रिपुरा और उड़ीसा के गवर्नर, वो होमवर्क था, और एक ये होमवर्क है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, ए इंसुलिन, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन सी, ये आपकी ये आपका डेफिशिएंसी है, ये आपके डिसीजेज हैं। क्वाशेरोका, वशियोरका, स्कर्वी, डायबिटीज, क्वाइटर। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये हमारा लिस्ट 1 है, राइट? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, सो गाइस, ये थी हमारी वीकली करंट अफेयर्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज गाइस, हमारी नई बैच यहाँ पे लॉन्च हो गई है। इफ यू वांट टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन, ठीक है, और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, देन यहाँ पर हमने बैच लॉन्च की जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाना है और सारे डोमेन्स का, देखिए ये बैच हमारी निकल रही है डेल्टा 2.0 बैच, डेल्टा 2.0 बैच। ठीक है, और ये कंप्लीट साइंस बैच है, इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है सीयूटी यूजी का। और अगर आपने अभी तक नहीं परचेज किया, इसको फटाफट से जाके परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है Y455, अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस समय 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, मंथ एंड सेल चल रही है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। 4000 में ये बैच आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे जो लैंग्वेज जीटी की बैच है ये भी आप जाके परचेज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी डोमेन से हो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे कूपन कोड पूछते हैं, स्टूडेंट्स कूपन कोड पूछते हैं, Y455 इज दी कूपन कोड टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट 20%। ठीक है, चलिए, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दी सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और होमवर्क का आंसर जरूर करना, कितने नंबर तुम्हें मिले हैं 50 में से उसको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। 49 में से कितने नंबर मिले हैं, साथ ही साथ जो होमवर्क था वो 50वां क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।